हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे बातचीत किस तरह से की जानी चाहिए, किस तरह से बच्चों को सिखा सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चों को जो डेवलपमेंटल डिलेड रहते हैं उन्हें किसी से बात करने में बहुत परेशानी होती है। किस तरह से बात को शुरू करना है, किस तरह से उसे सस्टेन करके रखना है या किस तरह से उसे ख़त्म करना है, इस बात को समझ नहीं पाते हैं। और कंसंट्रेशन कम होने की वजह से या कुछ और डिफ़िकल्टीज़ की वजह से बच्चे बातचीत को सस्टेन नहीं कर पाते हैं, मेंटेन करना जिसे हम कहते हैं नहीं कर पाते हैं। ऐसे में बच्चों को ज़रूरी रहता है ये स्किल सिखाने, क्योंकि हमारी लाइफ का सक्सेस बहुत हद तक इन चीज़ों पर निर्भर रहता है। कन्वर्सेशन का मतलब होता है दो लोगों का आपस में बात करना। दो लोगों का बात करने के लिए ज़रूरी होते हैं कुछ ऐसे स्किल्स जो बेस रहते हैं। हमें दूसरों से बात करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम दूसरों की बात को सुने, समझें और फिर उसे रिस्पॉन्स करें। इन सब के लिए कुछ फाउंडेशन स्किल्स रहते हैं जिनका हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते कि बच्चे की क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। आज उन्हीं चीज़ों पर रोशनी डालेंगे कि क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो फैक्टर्स हैं जो बच्चों में कन्वर्सेशनल स्किल्स को अफेक्ट करते हैं। दूसरों से बात कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाते हैं, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाते हैं। लेकिन जिन बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं वो इन चीज़ों में पीछे रहने की वजह से कई चीज़ें मिस कर जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी नॉलेज कम रह जाती है और वो उतनी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं, किसी से बात करने में कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। ऐसे में हमें स्टार्टिंग से ही बच्चों के इन स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहला स्किल रहता है वोकैबुलरी। अगर बच्चे की वोकैबुलरी कम है तो उसका असर बच्चे की बातचीत के कन्वर्सेशनल स्किल्स पर ज़रूर पड़ेगा कि बच्चा बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्हें ज़्यादा शब्द नहीं जानता है। उसके शब्दकोश में बहुत कम शब्द हैं, ज़्यादा शब्द चाहिए होते हैं हमें बोलने के लिए। हर एक बात का मीनिंग पता होना चाहिए। बच्चों को उन शब्दों को रिसेप्टिवली जानना, उसका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। बोलने के लिए हमें अच्छे शब्दकोश की ज़रूरत होती है, जिसे हम वोकैबुलरी भी कहते हैं। वोकैबुलरी बन नहीं पाती है बच्चों की, क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, चीज़ों को समझते नहीं हैं। ऐसे में किसी चीज़ को क्या कहना है, नेमिंग और लेबलिंग बच्चों को नहीं पता रहती है। तो हम बच्चों को फ्लैश कार्ड्स के थ्रू बच्चों को वो नए शब्द सिखा सकते हैं जो वो अपने आप से नहीं सीख पाते हैं। इसके साथ ही बच्चों को यह बताना ज़रूरी है कन्वर्सेशन क्या है। किसी से बातचीत करते हैं तो किस तरह से हमें करनी है। कुछ ऐसी सोशल चीज़ें सिखाना, बच्चों को सोशल स्किल्स सिखाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि किसी से बात करते हुए हमें उसको देखना है और स्माइल देनी है। ऑटिज़म में बच्चों को अक्सर आई कांटेक्ट को लेकर डिफ़िकल्टी रहती है। बच्चे दूसरों से बात करते उन्हें देखते नहीं हैं। ऐसे में बच्चों को सोशल स्टोरीज़ की हेल्प से दूसरों की आंखों में किस तरह से देखकर बात करनी है। इसके अलावा दूसरों के साथ में कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि उन्हें पर्सनल स्पेस की जानकारी कम रहती है। हम सोशल स्टोरीज़ के थ्रू बच्चों को ये स्किल्स सिखा सकते हैं कि आप देखकर बच्चे को स्माइल करें और बच्चा आपको वापस देखकर स्माइल करे। ये एक स्किल बहुत ज़रूरी फर्स्ट जो बेसिक स्किल रहता है। अब मैं बात करूँगी नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप होता है किसी से इनिशिएट करने के लिए ज़रूरी होता है उसे ग्रीट करना, कि जब हम किसी से मिलते हैं हम उसे गुड मॉर्निंग, हेलो, नमस्ते ऐसे कहते हैं। तो ग्रीट करना का मतलब होता है किसी का ध्यान अपनी तरफ लेना। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे बच्चों की तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चों को अटेंशन लेना नहीं आता है। अगर आपका बच्चा नमस्ते करना जानता है, हाय हेलो करना जानता है या गुड मॉर्निंग बोलता है, तो उससे वो अपने आप ही किसी भी पर्सन का अटेंशन अपनी तरफ ड्रॉ कर सकता है और लोग उनकी तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं, उन्हें नोटिस करना शुरू करते हैं। ये एक फर्स्ट स्टेप रहता है बच्चों की कन्वर्सेशनल स्किल्स पर काम करने का और उन्हें डेवलप करने का। नेक्स्ट स्टेप रहता है ग्रीट करना, जो सोशल स्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट सोशल स्किल है। लेकिन बच्चे यह चीज़ भी उनके लिए काफ़ी मुश्किल रहती है। जब भी हम कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं, किसी से बात करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले बच्चों को ग्रीट करना सिखाना ज़रूरी है कि हमें किस तरह से किसी को नमस्ते बोलना है। इसके बाद नेक्स्ट रहता है किसी से क्वेश्चन करना। अगर हमें बात को सस्टेन करना है किसी से, तो हमें उससे कहना पड़ेगा कि कैसे हैं आप, हाउ आर यू। ये एक नॉर्मल सी चीज़ रहती है, या व्हाट आर यू डूइंग। ये नॉर्मल सिंपल से क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर करके आप बच्चों से बातचीत करके उन्हें ये चीज़ें सिखा सकते हैं कि किस तरह से उन्हें सामने वाले से क्वेश्चन करना है। बहुत से लोग यह कहते हैं कि उनके बच्चे सवाल नहीं करते हैं, क्वेश्चन नहीं करते हैं, उन्हें क्वेश्चन करना नहीं आता है। तो हमें पहले बच्चों को यह सिखाना है कि क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है। ऐसे में आप बच्चों को WH क्वेश्चंस की हेल्प से क्वेश्चन करना सिखा सकते हैं। पहले उन्हें आप उनके आंसर करना सिखाइए। मैंने एक पिक्चर लिया है जिसमें बच्चे को WH के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रही है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ पर है,
बच्चों को WH क्वेश्चन पूछना बच्चों की ऑब्जर्वेशन को, उनकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है, जो कि कन्वर्सेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हम एक टॉपिक पर रहकर उस टॉपिक के बारे में बात को सस्टेन करके रखना है, यह बहुत सिखाना भी बच्चों को उतना ही ज़रूरी है। वो हमें सुने, लिसनिंग स्किल्स का होना भी ज़रूरी है कि वो हमारी बात को सुने, अकेला ना बोलता जाए। उसका सुनना और उसे सोचकर जवाब देना हमारी कही हुई बात का या हमारे क्वेश्चन का आंसर का, वो ज़रूरी है। उसे आप प्ले वे में सिखा सकते हैं बच्चों को, खेल खेल में बच्चों की प्रेफर्ड चीज़ के साथ में, उसके फेवरेट टॉय के साथ में आप बच्चों के इन स्किल्स पर काम कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में मैंने बच्चे के एक बेबी लिया है जिसमें बच्चे के बॉडी पार्ट्स को पूछ रही हूँ कि इसको आइज़ कहाँ पर है, आपकी आइज़ कहाँ पर है, उसके साथ मैं रिलेट कर रही हूँ मैं चीज़ों को। इसका नाम सैम है, आपका नाम क्या है, चलो इसको हेलो बोलते हैं। अब मैं बात करूँगी नेक्स्ट स्टेप की, जिसमें बच्चे को हम क्वेश्चन करना सिखाएंगे कि किस तरह से उसे क्वेश्चन करना है। मैंने इसमें उस क्वेश्चन के कार्ड दिए हैं, क्वेश्चन उसको खुद बोलना है, बोलकर पूछना है और मैं आंसर के रूप में उसके सामने एक दूसरी पिक्चर रखूँगी। इससे बच्चे धीरे धीरे क्वेश्चन करना सीख जाते हैं, क्योंकि बच्चों को समझ में आ जाता है कि उन्हें किस तरह से सेंटेंस को फ्रेम करके बोलना है और किस तरह से क्वेश्चन को पुट करना है, जो कि बच्चों में अक्सर कम रहता है क्योंकि बच्चे क्वेश्चन नहीं करते हैं। ऐसी विजुअल क्यूज़ के साथ में आप बच्चों की मदद कर सकते हैं उन्हें इस मुश्किल टास्क को सिखाने में। नेक्स्ट स्टेप होता है टर्न टेकिंग का। टर्न टेकिंग बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चा लिसन कर रहा है और फिर रिप्लाई कर रहा है आपकी बात को। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चा आपको ध्यान से सुन रहा है, उसके बाद वो खुद बात कर रहा है और आप उसे सुन रहे हैं, इसे हम टर्न टेकिंग कहते हैं। टर्न टेकिंग एक सोशल स्किल है जो अक्सर बच्चों में कम रहता है। नेक्स्ट स्टेप रहता है टर्न टेकिंग का। बच्चों को आप गेम्स के थ्रू बच्चों को टर्न टेकिंग का कंसेप्ट सिखा सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। इसकी हेल्प से बच्चों को कन्वर्सेशन करने में हेल्प मिलती है कि बच्चों को पहले दूसरे की बात को सुनना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर आंसर करना है। कुछ इस तरह की वर्कशीट्स मेरी मैगजीन में रहेंगी जो आपको हेल्प करेंगी बच्चों को ये स्किल सिखाने में। उसके लिए हम विजुअल और ऑडिटरी क्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों में पेशेंस कम रहता है, दूसरों की बात को लिसन करना वो नहीं कर पाते हैं। इसके बाद एक ज़रूरी स्किल रहता है कि टॉपिक को मेंटेन करके रखना, सस्टेन करके रखना। जो भी हम बात कर रहे हैं उसी टॉपिक के रिगार्डिंग ही बात कर रहे हैं। अगर मैंने कोई चीज़ ली है उसी के ऊपर ही हमारी बातचीत जो है उसी चीज़ पर, उसी टॉपिक पर निर्भर है, रिलेटेड है उससे। बच्चों को एक टॉपिक पर सस्टेन रहना बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों में कंसंट्रेशन काफ़ी कम रहता है। ऐसे में बच्चों को टॉयज़ को दे सकते हैं। टॉयज़ को यूज़ करना बच्चों के स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टॉयज़ और उनकी प्रेफर्ड आइटम को लेना ये बच्चों को हेल्प करता है उस एक चीज़ पर सस्टेन रहने में, क्योंकि बच्चों का कंसंट्रेशन लगातार उस चीज़ पर बना रहता है और हम उसके रिगार्डिंग उससे क्वेश्चन पूछते हैं। ये एक चीज़ हेल्प करती है बच्चों को एक टॉपिक पर सस्टेन रहने में। साथ ही अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आप बुक की हेल्प ले सकते हैं। उसका फेवरेट चॉइस और फेवरेट टॉपिक, कुछ बच्चों को साइंस बहुत पसंद होती है, पिक्चर्स के साथ में बच्चों के लिए अटेंशन देना काफ़ी ईजी हो जाता है। अब मैंने नेक्स्ट एक्टिविटी ली है जिसमें मैंने बैग को रखा है, स्कूल बैग। स्कूल बैग में आप कौन कौन सी चीज़ें लेकर जाते हो, ये सभी एग्जांपल्स हैं जो आप बच्चों के साथ में कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ हैं जो घर पर सिंपली आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। मैं बैग के बारे में बात कर रही हूँ। देखो ये बैग कौन से कलर का है, इसके ऊपर क्या बना हुआ है, ये इसमें हम क्या क्या रखते हैं, इसे स्कूल में कैरी करना, ये सब चीज़ें हम बच्चों को सिखा सकते हैं। और एक ही टॉपिक पर रहकर किस तरह से उन्हें बात करना है यह सीखते हैं बच्चे का आपको यह सिखाना कि जिस विषय में बात हो रही है उसी के विषय में ही उसे कमेंट करना है या उसी के विषय में ही क्वेश्चन करने हैं, यह बताना ज़रूरी है ताकि बात को सस्टेन करना उन्हें आए। नेक्स्ट रहता है कमेंट ऐड करना। कोई भी चीज़ हमने बोली है, वो इट इज़ गुड या इट इज़ बैड या फिर हाउ ही इज़ फीलिंग बैड, ऐसे कुछ कमेंट्स बच्चों को देना सिखाना ज़रूरी है ताकि हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू समझ आए कि वो क्या, उन्हें कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है। क्योंकि जब तक हम खुद कमेंट नहीं करते हैं किसी चीज़ पर, अगर कोई पर्सन अच्छा लग रहा है तो हम उसे बोलते हैं यू आर लुकिंग गुड। किसी को कमेंट देना या किसी के बारे में कोई बात करना, किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी कमेंट देना कि ऐसा नहीं, हमें ऐसा करना चाहिए, ये चीज़ें बताना, ये सब रीजनिंग की एक्टिविटीज़ रहती हैं या थिंकिंग कहते हैं जिसे हम, उस पर काम करना भी ज़रूरी है। बच्चों के थिंकिंग स्किल्स पर काम करने के लिए शुरुआत में हम बच्चों को कुछ ऐसी वर्कशीट्स की हेल्प कर ले सकते हैं जिसमें हम बच्चे को क्वेश्चन पूछने में बच्चा उन्हें लिसन करके सोचकर जवाब दे रहा है कि उसे क्या आंसर करना है। हम चीज़ों के फंक्शन, मैंने ये फंक्शन और एट्रीब्यूट्स को लेकर ये वर्कशीट ली है, आप ऐसी कुछ वर्कशीट ले सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों को वेरी गुड प्लेइंग ही इज़ फुटबॉल, कि वर्ड्स को किस तरह से ऑर्डर में बोलना है, किस तरह से उन्हें अरेंज करना है सही तरह से, यह सिखाना भी ज़रूरी है। इसमें मैं बच्चे को पूछ रही हूँ कि किस तरह से उसे ऑर्डर में शब्दों को रखना है, वर्ड्स को रखना है और एक सेंटेंस के रूप में उसे आंसर करना है। तो ये ऐसी वर्कशीट्स भी मेरे मैगज़ीन में रहेगी जो आपको हेल्प करेगी बच्चों को ये स्किल सिखाने में।
इसके साथ बच्चों को कुछ ऐसी स्टोरीज़ सिखाना, स्टोरीज़ की हेल्प लेना, जिससे कि हम बच्चों की उनकी थिंकिंग स्किल पर काम कर सकें, उन्हें वो चीज़ें समझा सकें जो नॉर्मली बच्चे अपने आप से नहीं सीख पाते हैं, चाहे वो गुड टच या बैड टच की बात हो। क्योंकि हम बच्चों को जब बात करते हैं, बच्चे इतने कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, लेकिन इन चीज़ों के साथ में बच्चे सीख जाते हैं और धीरे धीरे ये चीज़ें हेल्प करती हैं बच्चों में कन्वर्सेशनल स्किल्स को डेवलप करने में। स्टार्टिंग में हम बच्चों का अटेंशन कम रहता है, हमारा कन्वर्सेशन उतना ही होना चाहिए कि बच्चा उसे सही से अटेंड कर पाए, बच्चा सही से उस पर ध्यान दे पाए। धीरे धीरे हम उसे बढ़ाएंगे, एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन पहले हम बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि ग्रीट करना या फिर हाउ आर यू, ये सब क्वेश्चन पूछना। ऑटिज़म में बच्चों के लिए हेलो करना, किसी से बात करना, किसी से बात को इनिशिएट करना मुश्किल रहता है। बच्चों को फीलिंग्स पढ़ने में, दूसरों के फेशियल एक्सप्रेशन को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में हम सोशल स्टोरीज़ के थ्रू बच्चों की मदद कर सकते हैं, उन्हें ये चीज़ें सिखा सकते हैं। कुछ सोशल स्टोरीज़ मेरी मैगज़ीन में रहेंगी जो आपको हेल्प करेंगी। इसके बाद जब हम बातचीत को, जब हमारा टॉपिक फिनिश हो गया किसी भी चीज़ को लेकर, तो हम जब बात ख़त्म करने की बात करते हैं तो हम उसे बोलेंगे कि मीट यू लेटर या सी यू, ये सब चीज़ें कहना, ताकि सामने वाले को समझ आए कि अब हमारी बात ख़त्म हो चुकी है और मुझे अब इस विषय पर कोई बात नहीं करनी है। आपको कोई काम है, आपको कुछ कोई और कहीं जाना है या कोई काम करना है, उसके लिए उस बात को स्टॉप करने के लिए एक हिंट देना सामने वाले को कि अब इस टॉपिक को हम बंद कर रहे हैं, ये कहना ज़रूरी है। विजुअल के रूप में बच्चों को क्यूज़ दिया जा सकते हैं कि उन्हें कब तक बात का आंसर करना है, कब तक उन्हें एक टॉपिक पर सस्टेन रहना है, किस तरह से उन्हें बात का आंसर करते रहना है। क्योंकि कुछ विजुअल्स हैं जो उसके पास, जो उसे पता है कि मुझे इतने क्वेश्चंस को ही आंसर करना है और उसके बाद मुझे छोड़ देना है। इसके बाद जो लास्ट स्टेप रहता है वो रहता है एंडिंग का। बिना बात को ख़त्म किए अगर हम कहीं से निकल जाते हैं तो वो सोशली एप्रोप्रिएट नहीं लगता है। उस चीज़ को, उस मीटिंग को ख़त्म करने से पहले या उस पर्सन से बातचीत ख़त्म करने के बाद हमें उसे बाय कहना बहुत ज़रूरी है। तो एक लीनियंट वे रहता है। अगर हम इसी तरह से बीच में बात छोड़कर चले जाते हैं, दैट इज़ नॉट सोशली अप्रोप्रिएट। तो हमें बच्चों को ये स्किल भी सिखाने की ज़रूरत है कि जब भी हम किसी से बात करके बात को ख़त्म करेंगे तो हम उसे बाय बोलेंगे। इससे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप रहता है प्रैक्टिस। जितना आप बच्चे के साथ कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही बच्चे के उन स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है, उन्हें निखारा जा सकता है, उनके कम्युनिकेशन को एक्सपेंड किया जा सकता है। छोटी छोटी कोशिशों के साथ में जब आपके बच्चे बात करना सीख जाते हैं तो उन बात को एक्सपेंड किस तरह से करना है, स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं, लगातार बच्चे का आपके साथ में बात करना और उस चीज़ पर फोकस्ड बने रहना और आपकी बातों को सही से समझकर आंसर करना, इसके लिए बहुत अधिक प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है, जो हम लगातार बच्चों के साथ करते रहेंगे। ये जो पहली स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं ये आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि ये बेसिक स्टेप्स रहते हैं जो बच्चों में कन्वर्सेशन को डेवलप करने का काम करते हैं। लगातार प्रैक्टिस से बच्चे कंफर्टेबल होते हैं। घर में ही फेमिलियर लोगों के साथ में बच्चे को इन स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि कल सोसाइटी में बच्चा सही से दूसरों के साथ बात कर पाए, उनके क्वेश्चंस को आंसर कर पाए। तो ये सभी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं, ये सभी स्टेप्स आपको हेल्प करेंगे बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में और उनकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।